1973 में भी खाड़ी देशों में ऐसी एक लड़ाई छिड़ती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। 50 साल से ज्यादा का समय हो गया, फिर से खाड़ी देशों में जो लड़ाई चल रही है और फिर से लगता है कि इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहरा सकता है। एक सिनेरियो समझिए कि ऑयल है, ऑयल की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, सप्लाई कम, उसकी डिमांड बढ़ गई है। देखिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑयल पर निर्भर करती है। अगर ऑयल की उनकी सप्लाई नहीं करी गई तो वो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम या बंद होता है तो लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा, प्लस जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक वृद्धि, वो धीमी हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं कर रही इकोनॉमी। ठीक है, इस अवस्था को स्टैग्नेशन कहते हैं। अब दूसरा सीन इमेजिन करिए कि ऑयल की सप्लाई कम तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी हायर जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको पता है कि इंडिया में जितना भी सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ऑयल खर्च होता है। ऑयल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी, अल्टीमेटली हर एक चीज महंगी हो जाएगी मार्केट में, यानी महंगाई बढ़ेगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और एक ही समय पर स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन के बढ़ने से स्टैगफ्लेशन की अवस्था अचीव हो जाती है, और ये बहुत ही बुरी अवस्था है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये एक कूद चक्कर की तरह एक बैड साइकिल है जिसमें अगर एक कोई देश फंस गया तो कई साल तक वो देश उससे बाहर नहीं आ पाता। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या टूल यूज कर सकता है उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो मार्केट से पैसा सोख ले, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को हायर करेगा, तो मार्केट से पैसा चला जाएगा। मार्केट से पैसा चला गया तो वो पैसा इंडस्ट्रीज को भी नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्रीज तो पहले से ही ग्रोथ कम हो रही है और उनकी ग्रोथ और कम हो जाएगी। यानी आरबीआई जो टूल यूज करेगा वो एक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए करेगा तो दूसरी खराब हो जाएगी, और दूसरी को कंट्रोल करेगा तो पहली खराब हो जाएगी। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। हालांकि भारत अभी इसमें आया नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि ये वॉर लाइक कंडीशन चलती रही तो भारत इस कुचक्र में फंस सकता है।